देखिए एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। देखिए इंट्रोडक्शन, सबसे पहले एलिमेंट दैट कंबाइन टू फॉर्म न्यूमरस कंपाउंड वन ऑन द अदर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में हम लोग एलिमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, कंपाउंड को कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत तरीके हैं लेकिन 3 मेनली तरीके ये हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड देखिए क्या होते हैं, देखिए एसिड बेसिस, एसिड और बेसिस इन लेबोरेटरी में देखिए कैसे पहचानते हैं कि इंडिकेटर्स देखिए क्या होते हैं। इंडिकेटर्स मतलब जो चीज़ बताते हों कि क्या चीज़ क्या है। एंड इंडिकेटर्स टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। एसिडिक नेचर है कि बेसिक इन नेचर है ये बताता है इन कलर। कलर में चेंजेस हो रहे हैं तो कैसे, देखिए कॉमन इंडिकेटर्स। कॉमन इंडिकेटर्स क्या हैं, इसे मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। कॉमन इंडिकेटर्स देखिए क्या है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देंगे। एंड अ बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। देखिए अगर एसिडिक हुआ तो लिटमस पेपर जो होता है ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। ब्लू से रेड में मार्क कर देता हूँ मैं। एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और बेस है तो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। और मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर्स है जो बताएगा कि रेड कलर इन एसिडिक एंड गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। फिनोल्फ्थालीन है, ये कलरलेस होता है, किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है और पिंक हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। ठीक, और देखिए कॉमन इंडिकेटर्स बोल रहे हैं हम लोग। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दो सब्सटेंस वाज ऑर्डर चेंज होता है, महक चेंज होती है इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल अनियन, वेनिला एंड क्लोव ऑयल, अनियन एंड वेनिला। देखिए इसमें क्या है, अनियन में, वेनिला में एंड क्लोव ऑयल में। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ये क्या है, एक बेस है। देखिए मेन मसला तो ये हम लोग पहचानते हैं कि जो H+, जिसमें H+ निकलते हों तो उसे एसिडिक कहते हैं, एसिड कहते हैं। जो OH उसे बेस कहते हैं। ठीक, इतना तो आप जानते होंगे। ऑन एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू अ क्लोथ स्ट्रिप थ्रेड विद अनियन, द स्मेल ऑफ अनियन इज नॉट डिटेक्टेड। अगर हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो अनियन की महक डिटेक्ट नहीं होगी, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन डज नॉट एलिमिनेट देयर स्मेल। और हम लोग देखिए हम लोग क्या करते हैं, अनियन है हम लोग के पास, अनियन में अगर हम लोग ने बेस डाला तो उसकी महक नहीं जाती। अगर उसी में एसिडिक डालते हैं तो उसकी महक वैसी ही रहती है, स्मेल में कोई चेंजेस नहीं होते, स्मेल नहीं गायब होती है। जैसे कि आपने देखा होगा नींबू डालते हैं आप उसमें, किसमें, उसमें इसमें डालते हैं आप प्याज में, उसकी महक कहीं चेंज होती है, नहीं होती है। वैसे ही अ रिएक्शन ऑफ एसिडिक एंड बेसिस एंड मेटल्स के साथ एसिडिक बेसिस क्या रिएक्शन होता है, आइए जानते हैं। एसिडिक रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस सॉल्ट बाय डिस्प्लेसिंग हाइड्रोजन। देखिए जैसे कि ये है मेटल, एसिड रिएक्ट करा तो क्या करे, जिंक सल्फेट। और ये क्या है, आपका सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट, और H2 गैस प्रोड्यूस करे। ठीक, वैसे देखिए इसमें जिंक के साथ अगर बेसिस के साथ जब करते हैं तो जिंक हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ये क्या है, इसे हम लोग पढ़ते हैं सोडियम
H2 गैस निकल जाती है, सोडियम जिंकेट बनता है और H2 गैस निकलती है। ठीक, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड। देखिए देखिए प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि मुझे थोड़ा सा लगे कि मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूँ, ठीक ठाक। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे अपने चैनल पर ग्रो दिखे। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट विद एसिड्स। एंड एसिड रिएक्ट विद मेटल, अगर एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट, तो बनाएगा ही, साथ में वाटर निकलेगा और इवैल्यूएशन क्या होगा, इवैल्यूएशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे देखिए सोडियम कार्बोनेट मैंने एसिड के साथ डाला, तो ये देखिए सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी और प्लस वाटर भी। ठीक, वैसे देखिए बेस के साथ करने में देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करने में बाइकार्बोनेट का अगर हम लोगों ने करा तो क्या होगा, सॉल्ट निकलेगा, ये निकलेगा गैस, और फिर भी ये भी ये उड़ जाएगी, ये तो फिलहाल लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आप चाहेंगे तो मैं इसे आपके उसमें डाल दूंगा, किस में डालूंगा, अरे उसी में डाल दूंगा, मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसे दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा आराम से। देखिए न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन आप जानते हैं एसिड बेस का रिएक्शन जब होता है तो सॉल्ट बनता है प्लस वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसे आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट IMP। ठीक, अब आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड एंड एसिड रिएक्ट विथ मेटलिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये मेटलिक ऑक्साइड है। मेटलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर भाई समझो, बेसिक इन नेचर में ये है, बेसिक इन नेचर में ये एसिडिक इन नेचर में है, तो क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड H2O। न्यूट्रलाइजेशन ही है ये, कुछ नहीं है। कॉपर ऑक्साइड और ब्लैक मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ ब्लू ग्रीन कलर्ड कॉपर हाइड्रो। ये नॉन मेटलिक के साथ अगर हम लोग ऑक्साइड को विद बेस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये मेटलिक हाइड्रोक्साइड, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ये एसिडिक इन नेचर में कहलाएगा, एसिडिक इन नेचर में। ये तो आप जानते हैं बेसिक इन नेचर में वही न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड, इस वर्ड को याद रखिएगा, ये नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल के साथ प्लस ऑक्साइड मिला हो तो उसे हम लोग बोलेंगे बेस। अगर नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड मिला हो तो उसे हम बोलेंगे एसिड। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एसिड बेसिस इन वाटर में क्या करते हैं ये रिएक्शन, देखिए। एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोशिएटेड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन आयंस। देखिए एसिड है एक्वस फॉर्म में आया तो क्या करेगा, ये और ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे। अगर एसिड डिसोल्यूशन में आया H+ ऑफ वाटर हाइड्रोनियम आयन। देखिए अब वाटर है, वाटर में अगर हम लोग H+ डालेंगे तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा। देखिए लिखा क्या है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व टू फॉर्म हाइड्रोजन के आयन सिंस हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट इन H, इसके फॉर्म में H+ के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो जो वाटर मिलेगा सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन में H+ एज एग्जिस्ट एज H+ इन सॉल्यूशन के फॉर्मेट में। जैसे ये H+ है वाटर, ये इसके
के हाइड्रोनियम आयन के फॉर्मेशन में विद पोलर वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स इट लाइक H प्लस का हाइड्रोक्लोरिक में प्रेजेंट होना ये कहलाता है कि एसिडिक है। देखिए बेस का क्या है, बेस का उल्टा थोड़ा सीन है। क्या सीन है? बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस which dissolve in a water to produce hydroxide ion. Bases are soluble in water are called, bases are soluble in water are called which are soluble। देखो जो बेसेस जो वाटर में soluble होते हैं उसे कहते हैं हम लोग एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग ने एक्वेस में मिलाया तो OH माइनस आयन मिला। तो द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन in sodium hydroxide solution behaves like a base। हाइड्रोक्साइड आयन देखिए, हाइड्रोक्साइड आयन ये हम लोग को मिला तो क्या कह रहा है? behaves like, हाइड्रोक्साइड आयन किसमें मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो behaves like a base। pH की देखिए, क्या pH की कहानी सुनिए आप, कितनी मस्त बताते हैं। pH देखिए एक तरीके का स्केल है कि जो एसिडिक है उसे 7 एक से लेके 14 तक की स्केल है, जिसमें 7 एक मीडिएटर है। 7 से पहले जितने होंगे एसिडिक की कैटेगरी में रखे जाते हैं, 7 से ऊपर 14 से नीचे वालों को बेसिक की कैटेगरी में रखा जाता है। वैसे देखिए pH इन अ सॉल्यूशन, pH ऑफ अ सॉल्यूशन, द नेगेटिव एल्गोरिथम ऑफ द 10 लॉग। ये देखिए pH को कैसे डिनोट करा जाता है? pH इज इक्वल टू माइनस का लॉग बेस में 10H प्लस। 10th में इतना मतलब लॉग 10H ये सब नहीं इतना बताया जाता क्योंकि ये आप लोग को तो लॉग पता ही नहीं कि आपकी कोर्स ही में नहीं होगा ना। बस इतना याद रखिए आप कि pH की वैल्यू 7 यानी नेचुरल है। नेचुरल मतलब ना वो एसिडिक है ना बेस है। उस समय H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। उस समय यही हाल होता है कि H प्लस और OH माइनस सब सेम है। और अगर pH से 7 इसकी वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक कैसे बनाएंगे? जब OH की वैल्यू मोर देन H की वैल्यू H प्लस के आयंस मोर देन OH से रहेंगे। ठीक, और 7 से ज़्यादा है बेसिक है तो क्या होगा? OH मोर देन OH माइनस मोर देन H प्लस। ठीक, याद रखिएगा। देखिए pH स्केल वही लिखा है जो मैंने बताया। pH स्केल इट इज अ स्केल शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब एक दूसरे से कितना ज़्यादा कितना कम है। द नॉर्मल pH स्केल रेंजेस 0 टू 14 के बीच में। तो मैंने 1 2 बोल दिया था, 0 टू 14 के बीच में ये हो गया एसिडिक। यहाँ से जितना इधर आएंगे उतना ही एसिडिक नेचर बोलेगा, जितना इधर जाएंगे उतना बेसिक नेचर। और ये आपका नेचुरल है, यहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है जिसमें H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस के बराबर होता है, या सॉल्ट्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स वैसे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं नाम मैं जल्दी बता। इन केस ऑफ यूनिवर्सल लिक्विड का, in case of colorless liquid the accurate pH can be obtained by indicator. It is a mixture of several indicators and shows different color at different concentration of hydrogen ion in a solution. For example, a universal indicator produce green color in natural solution। green color देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल। The color changes blue to violet। pH increases 7 से 14 के बीच में जो होती है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या हैं, कौन सा कलर देते हैं? ब्लू टू वायलेट। The changes from the yellow to pink हो जाता है कब? Then to the red, to yellow and then to the red। पहले येलो से पिंक फिर से रेड। क्या होता है? जब एसिडिक नेचर होता है। समझे? ये चीज़ मेन है आपके लिए, ये चीज़ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, इतनी सी लाइन मेन है आपके लिए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा जो याद रखने लायक है।
इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में देखिए क्या होता है, पीएच चेंजेस, ये क्या कर दिया मैंने, पीएच चेंजेस एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। आवर बॉडी वर्क्स वेल विद इन अ नैरो, हाँ 7.8 तक के नॉर्मली तक की चलता है, इतना बेसिक भी नहीं कहलाता है। When the pH रेन वाटर लेस देन, ये देखो 7 से नीचे, 7 तक की होना चाहिए, 5.6 से अगर नीचे वैल्यू जाती है रेन वाटर की, अगर बारिश हो रही तो वो ज़्यादा एसिडिक इन नेचर कहलाता है। ठीक, उसके बाद when a acid rain flows into the river, when the acid rain flows into the river में जब जाती है तो it lower the pH को कम करती है। Then the river water making a survivor for the aquatic life difficult। देखो जब एसिडिक रेन, ये बात समझिए जो डेली लाइफ के बारे में हम लोग की है कि अगर एसिडिक रेन फ्लोज इनटू द रिवर, द लोअर द पीएच वैल्यू अगर उसकी होती है, एसिडिक ज़्यादा होती है, तो वो क्या करेगा, सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक लाइफ डिफ़िकल्ट करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सुन लीजिए प्लीज़। अगर आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आई विल रिक्वेस्ट फॉर यू इन फ्यूचर। सॉरी इन पास्ट करूँगा, कर चुका हूँ। देखिए पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टमक, हमारा पेट जो है प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन सिस्टम विदाउट हार्मिंग द स्टमक। समझे, हमारे पेट प्रोड्यूस करता है HCl जो कि हार्मफुल, विदाउट हार्मफुल द स्टमक, हम लोग का फूड को डाइजेशन। समटाइम्स एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टमक विच काउजेस इंडाइजेशन। अगर हम लोग के ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा मतलब तो डाइजेशन नहीं हो पाता। गेट द राइट द पेन बेसिस कॉल्ड एंटासिड। तो हम लोग क्या करते हैं उसी के लिए बेसिस एंटासिड यानी डाइजिन जैसी टैबलेट खाते हैं जिससे कि हम लोग का पेन कम हो सके। वो एंटासिड कहलाता है क्योंकि एंटी एसिड के तरीके काम करता है। ठीक, एंटासिड आर ग्रुप माइल्ड बेसिस विद रिएक्ट विद एसिड टू न्यूट्रलाइज। वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग का वो 5.7 से नीचे जाता है, मोर एसिडिक होता है, तो उसे हम लोग को क्या करते हैं, बेसिस देने के बाद इतने याद रखें, एंटासिड आर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, ये यूज होता है। पीएच कॉजेस, देखिए पीएच कॉजेस, सबसे पहली बात पीएच का चेंज होना है, कॉजेस ऑफ द टूथ। देखिए टूथ डिके स्टार्टेड व्हेन द पीएच इन अ माउथ फॉल्स 5.4। इससे कम होता है जब हम लोग का पीएच माउथ में, तो एसिड ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से डिके होने लगता है। टूथ enamel is made of a calcium phosphate which hardest substance in our body। हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है वह कैल्शियम फॉस्फेट, जो दांत से ठीक समझ सकते हैं आप। इट इज़ insoluble in water but get corroded। soluble नहीं होता वाटर में, लेकिन ये खराब कर देता है जब pH इन अ माउथ एसिडिक ज़्यादा हो जाता है। ठीक, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ माउथ प्रोड्यूस एसिड ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स आफ्टर ईटिंग।